हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 कराने वाली हूँ, जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि अगर कोई 2 डिजिट दिए हुए हैं तो उनके बीच की आप लोगों को परिमेय संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टार्टिंग में निकाल ली थी, वो कैसे निकाली वो अब मैं दोबारा से यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। अगर आपको 2 देते तो आप 2 निकाल लेते, 5 देते 5 निकाल लेते। ठीक है, जितनी भी आपको निकालनी है 10, 20, वो सब बीच की संख्या निकालने का इसमें एक तरीका होता है। तो चलिए आज की वीडियो में इस सूत्र की मदद से हम सीखते हैं परिमेय संख्याएं निकालना। तो सूत्र क्या है यहाँ पर? सूत्र है, आप लोगों ने लास्ट ईयर वाली क्लास में पढ़ा होगा 1/2 ब्रैकेट पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का सम कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली संख्या ए क्या होगी, यहाँ पे फर्स्ट नंबर होगा आप लोगों का, एंड बी जो है फॉर्मूले में वो बी क्या है, वो है आप लोगों का सेकंड नंबर। 2 नंबर आप लोगों को दिए जाते हैं क्वेश्चन में, उन दोनों के बीच की ही आप लोगों को परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब करते हैं इसका क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मूला आप लोगों को याद हो ही गया होगा, a+b/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 3+4 करना है और अपॉन में 2 कर देना है, तो क्या हो जाएगा 7/2। तो अभी हमारी बीच की केवल एक परिमेय संख्या निकल के आई है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख लेंगे, 3, इन दोनों के बिटवीन में क्या आ गई 7/2 एंड फिर क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों को ऊपर देखो, ऊपर लिखा हुआ है 6 निकालनी है। तो 6 कैसे निकलेंगी, अभी तो एक निकली है। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और 7/2 को दोनों को ऐड करेंगे, उसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13/2, और 2 को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो यानी कि सेकंड नंबर क्या आ गई हमारी रेशनल 13/4 आ गई। ठीक है, इसी तरह से अब आप लोगों को कौन कौन से डिजिट लेने हैं, नेक्स्ट आप लोगों को लेने हैं नाउ 7/2 एंड 4। ठीक है, इन दोनों को लेंगे, 7/2 + 4, अपॉन में कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, एंड दोनों के अपॉन में 2 लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 + 8/4, दोनों को ऐड करेंगे तो 15/4 इसका आंसर आ जाएगा। अब आप लोगों को कितनी रेशनल नंबर हो गई, 3 हो गई। ठीक है, 3 को मैं एक बार साइड में लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि कितनी रेशनल नंबर हो गए हैं। ठीक है, तो मैं साइड में तीनों को लिख लेती हूँ। उसके बाद अभी हमें कितनी निकालनी है, 3 और निकालनी है। ठीक है, तो अभी कौन कौन सी हुई हैं, 7/2, 13/4 एंड 15/4। ठीक है, ये सारे आप लोगों को इस तरह से ही निकालनी है जिस तरह से ऊपर निकाली थी। अब क्या करेंगे, 13 और 15 को ले लेंगे पहले, 13/4 + 15/4, दोनों के अपॉन में 2 लिखेंगे। 2 लिखने के बाद दोनों का फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 28/8। ठीक है, तो हमारी 4th नंबर की कौन सी आ गई 28/8। अब इसी तरह से 7/2 और 13/4 को लेंगे, दोनों के अपॉन में 2 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद इसको दोनों का फ्रैक्शन लेंगे करेंगे, जैसे आप लोग फ्रैक्शन करते हो एलसीएम वगैरह लेके, तो ये हो जाएगा 27/8। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमारी कितनी निकल के आ गई 6 आ गई। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी 2 डिजिट है और उनके अंदर की रेशनल नंबर्स फाइंड करनी है, चाहे वो आप लोगों की 5 निकालनी हो, 10 निकालती हो, 15 या फिर कितनी भी निकालनी हो, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निकल के आ गई सारी रेशनल नंबर इस तरह से। वैसे तो
देखा जाए अगर 2 डिजिट के बीच की रेशनल नंबर पूछे कोई कि कितनी हो सकती है तो आप लोगों को लिखना है इनफाइनाइट, यानी कि अनंत में होती है वे। लेकिन यहाँ पे 5 पूछ रहा था तो इसलिए जितनी पूछे उतनी ही आप लोग निकालना, ठीक है, उससे आगे की मत निकालना। तो इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी तरह से दिया हुआ है, बस उसमें फ्रैक्शन वगैरह हैं तो उसको भी आप लोग इसी तरह से करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।